सो हे गाइस, वेलकम एंड आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये रीडिंग जो होगी सेपरेशन नो कांटेक्ट वालों के लिए होगी। ठीक है, तो जो भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में, सेपरेशन फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, नो कांटेक्ट में है, उन सब के लिए ये रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट करेगी तो फिर ये रीडिंग डेफिनेटली आपकी है। जो भी इसमें गाइडेंस होगी वो आपके लिए होगी। यहाँ पे पाइल सिलेक्शन मैं दूंगी। तो हमारे पास ये दो पाइल है, तो आपको सेलेक्ट करना है। द फर्स्ट पाइल इज हनुमान जी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और सेकंड पाइल इज नीलकंठ। तो आपको इन दोनों में से एक पाइल सेलेक्ट करना है। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आंख बंद करके पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। आप ये वाला पाइल सेलेक्ट करते हैं, पाइल नंबर 1 जिसमें हनुमान जी बने, या फिर ये वाला पाइल नंबर 2 जिसमें नीलकंठ बने, ठीक है। सो सिलेक्ट योर पाइल। आई होप आप लोग ने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो हम नीलकंठ वाले पाइल को साइड में रख के हनुमान जी वाले पाइल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट करें। उससे पहले आप एक डीप ब्रेथ लेके अपने पार्टनर का नाम 3 बार बोल सकते हैं, ताकि मेरे कार्ड से है वो कनेक्ट कर पाए। सो गाइज, आई होप आप लोग शफलिंग स्किप नहीं करेंगे, बिकॉज शफलिंग का ही टाइम होता है जिसमें हम आपके एनर्जीज पिक कर पाते हैं, राइट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज। मैं स्टार्ट करती हूँ आपके एनर्जीज से कि आप लोग की एनर्जीज, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज कैसी है, ताकि आप इससे पता लगा पाएँ कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं, ठीक है। ओके, सो ओके 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 सो आई थिंक सो वैसे कि हमारे जो ये व्यूवर्स है इसमें ज़्यादा जो है फीमेल कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स जो है बॉटम ऑफ द डेक है। तो ऑब्वियसली आप लोग उनके लिए प्यार लेके बैठे हो कि आप उनसे प्यार करते हो, आप उन्हें लव ऑफ कप देना चाह रहे हो इस टाइम पे। बट तभी भी अभी आप यहाँ पे जो है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो आप लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेके। बिकॉज आई थिंक सो इस रिलेशनशिप में कुछ थर्ड पार्टी इशू आया है। कोई फैमिली हो सकती है या फिर कोई थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, ठीक है। आपको कुछ बिट्रेयल मिला है और बहुत चालाकियों से बिट्रेयल मिला है सामने से। ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपको बिट्रेयल मिला है। ओके, तो 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है कंफ्यूज है 2 लोगों को लेके कि वो आपको सेलेक्ट करे या किसी थर्ड पार्टी को सेलेक्ट करे, या फिर आप खुद नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए इस रिलेशनशिप में। बिकॉज पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा कमिटमेंट भी होगी इस रिलेशनशिप में कि हम आगे तक ग्रो करेंगे, एक साथ रहेंगे, है ना। मतलब स्टार्टिंग में बहुत लवी डवी बबली फेस सब कुछ आया होगा, राइट। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, सब कुछ विश फुलफिलमेंट था। लेकिन एट द एंड आते आते यहाँ पे आपको चिटिंग, बिट्रेयल कुछ ऐसा मिला है। कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं काफ़ी अच्छे। लेकिन आपको अभी भी यूनिवर्स पे ट्रस्ट है कि ये जो इंसान है वो आपके लिए ही बना है, और एक ना एक दिन वो लव ऑफ कप लेकर आएगा, आपको ऐसा लग रहा है। ओके, यूनिवर्स और बताइए। एम्प्रेस, आप अभी भी एम्प्रेस की एनर्जी में हो कि जो भी देख रहा है, हम मेल फीमेल पे नहीं जाएंगे। एनर्जी एनर्जी होती है, फीमेल की एनर्जी है कि एम्प्रेस की एनर्जी है। आप अभी भी मदरली, केयरिंग में, नर्चरिंग इन सब में हो, ठीक है। आप पहले भी उस इंसान को इतना प्यार करते थे, एकदम मदरली नेचर की, खाना खा लिया ध्यान रख लिया ऐसे रखते थे। और इस टाइम पे भी आप उनका ध्यान रखना चाहते हो, केयर करना चाहते हो, अभी भी मन से उनके बारे में सोचते हो कि वो क्या कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, नहीं रख रहे होंगे, बहुत उनके बारे में सोचते हो। बट वो क्वीन ऑफ किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है कि वो प्रैक्टिकल बन के दिखा रहे हैं आपसे। शायद आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है या फिर ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है, बहुत ही कम बात हो रही है, राइट। और आप अभी रिलेशनशिप में स्टक हो गए हो, ना आप इधर जा पा रहे हो, ना आप मूव ऑन कर पा रहे हो, ना आप वेट कर पा रहे हो, ना वो इंसान आपसे कांटेक्ट कर रहा है आके, बस आपसे आता है, बात करता है और चला जाता है। तो ये आपकी करंट एनर्जीज थी गाइस। इफ आपने इससे रेजोनेट किया है तो ये पाइल सिलेक्शन आपका है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड मी।
व्यूवर्स पार्टनर एंड पार्टनर्स एनर्जी। तो अभी हम फर्स्ट पाइल पे ही हैं गाइस। सो मैजिशियन, अगेन मैजिशियन, कितना चालाक इंसान ढूंढा है आपने। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। देखो आपके, जब हम आपका एनर्जी चेक कर रहे थे तो वहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स जो है बॉटम में आया था कि आप उसके लिए प्यार का वेट कर रहे हो, है ना। तो उस इंसान को पता है कि आप प्यार का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पे अगेन क्वीन ऑफ कप्स आया है, मैजिशियन आया है, राइट। तो आप उसका वेट कर रहे हो, आपके पार्टनर को अच्छे से पता है, वो भी मैरिज कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी वो कंफ्यूज्ड है कि उन्होंने जो पहले आपको छोड़ के किसी और को सेलेक्ट किया था, या आपको छोड़ के कहीं और बिट्रेल करने के बाद आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं। वो लव ऑफ कप देना चाह रहे हैं लव ऑफ कप देना, बट उन्हें लगता है ये रिलेशनशिप अब नहीं चल पाएगा, जैसे पहले चल पाया था वो नहीं चल पाएगा। उन्हें लगता है आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे। देखो फीलिंग्स उनके अंदर भी प्रॉपर है, जैसे आपके अंदर उनके फीलिंग्स है, वैसे उनके अंदर भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि उन्हें लगता है आप अब उन्हें माफ़ नहीं करोगे। जो भी उन्होंने चालाकियाँ मैजिशियन से जो भी चालाकियाँ करके इस रिलेशनशिप को ख़त्म करा है, आपको नो कांटेक्ट दिया है, आपको घोस्ट करा है, आपके साथ बुरा करा है ना, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, तो उस हिसाब से उस इंसान को लगता है कि अब आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे, उन्हें आप जस्टिस नहीं दोगे। ओके, 5 ऑफ कप्स, फैमिली। ओके, तो उन्होंने आपको शायद कुछ चीट वगैरह करा है, यहाँ पे कुछ चीटिंग की एनर्जीज है। उस टाइम पे जब आपके बीच में कुछ मेजर चीज़ हुई होगी, तो उस टाइम उन्होंने सबसे पहले चीटिंग करी होगी। चीटिंग के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसको उनको उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था, बट उन्होंने हैंडल ना करके वो सिचुएशन से भाग गए थे। उस टाइम पे ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब वो चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना, कि अब वो फैमिली बनाए आपके साथ रहे, राइट। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अब उन्हें प्यार पे से भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि आप तो उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप तो अपनी एनर्जीज में हो, राइट। ओके, सो हम थोड़ा सा ऑरिकल डेक से भी उनके करंट फीलिंग्स निकाल लेते हैं। सो पैशन का कार्ड है यहाँ पे। आप दोनों के मतलब जैसे 4 लोग अगर खड़े हैं, तो आप लोग के बीच में जो केमिस्ट्री स्पार्क रिलेशनशिप में होगा, इंटरेस्ट सेम, सब कुछ सेम। उसे अगर बाहर घूमना पसंद है तो आपको बाहर घूमना पसंद है। जो जो पैशन आपको उनके साथ फील हुआ और उन्हें आपके साथ फील हो, वैसा पैशन उन्हें कहीं और कभी फील ही नहीं हुआ। उन्हें ऐसा लग रहा है अभी भी अगर उनके पास आपकी कोई पिक्चर्स फोटोज है, तो रात को वो स्क्रॉल डाउन करके उसको देख रहे हैं। एडिक्शन की एनर्जी है कि वो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, और उन्हें पता है आप अभी इमोशनली जो हो अभी भी उनके ऊपर ही निर्भर हो। सो पिक्चर का कार्ड है यहाँ पे। ओके, मैंने अभी आपको बताया था बिना ये कार्ड आए कि वो आपकी पिक्चर से स्क्रॉल कर रहे हैं, और हमारे पास पिक्चर का कार्ड है। लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है, एंड न्यू मेमोरीज बनाना चाह रहे हैं, अगेन रीयूनाइट करना चाह रहे हैं। ओ, ही थिंक्स दैट यू गाइस आर सोलमेट। वाओ। तो वो उनको उनको पता है कि उन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करे हैं आपके साथ होते हुए भी, बट अब वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो, वो आपके साथ बात करें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें। दैट्स नाइस। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। कमेंट्स में इसको जो है क्लेम ज़रूर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो बाय बाय। सो हे गाइस, इफ़ यू सेलेक्ट दिस फाइल जिसमें हमारे नीलकंठ जी हैं, महादेव जी, तो अगर आपने फाइल सेलेक्ट करा है तो ये सेशन आपके लिए, ये रीडिंग आपके लिए, ठीक है। सो लेट चेक इट आउट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके एनर्जी से, ताकि आपको पता चल पाए कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो आपके एनर्जी से स्टार्ट करते हैं गाइस, उसके बाद हम लोग आपके पार्टनर्स के एनर्जीज चेक करेंगे इस टाइम पे क्या चल रहा है, ठीक है। सो लेट स्टार्ट इट। अब आप आपसे दोनों फाइल सिलेक्ट करते हैं, तो आप दोनों फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उससे। सो हार्ट ब्रेक सिचुएशन फेस कर रहे हैं मेरे लवर्स, मेरे व्यूवर्स जो है वो हार्ट ब्रेक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, राइट। ओके, लेट्स चेक आउट। हैंगमैन।
ओके, आप किसी की कम्युनिकेशन आने का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मेरे व्यूअर्स जो है वो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में अपने पार्टनर को नहीं दिखा रहे हैं कि उनको कितनी फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं, है ना। स्टार्टिंग में बहुत चेज करा है अपने पार्टनर को कि बात कर लो मुझसे, बात कर लो, बहुत मैसेजेस कॉल्स किए हैं, बट एट द एंड कुछ नहीं मिला, हार्ट ब्रेक मिला, हार्ट ब्रेक सिचुएशन आई, है ना। अभी आप जगल कर रहे हो, क्या मुझे इससे मूव ऑन करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि आपने सब कुछ फीलिंग्स वगैरह अपनी फैमिली बनाने का सोचा इस इंसान के साथ, है ना। और आपने जो है, आपको शायद ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है जो कि आपको पास्ट में आपके साथ था काफ़ी टाइम फ्रेंडशिप में, उसके बाद आप लोग रिलेशनशिप में आए, रिलेशनशिप में आप लोग को बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन फील हुआ, आपको लगा कि यही मेरा पार्टनर है, उनको लगा आप ही उनके पार्टनर हो, बहुत ज़्यादा लाइक एक मैग्नेटिक पुल एक दूसरे के साथ फील होता था, और ऐसा लगता था कि यही मेरे को सपोर्ट करता है और मैं ही इसको सपोर्ट करती हूँ, लाइक वो इंसान आपको बहुत सपोर्ट, हर एक चीज़ में नर्चरिंग, प्यार, पैम्पर सब कुछ देता था। फिर उसके बाद एट द एंड क्या हुआ, यहाँ पे आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिली बिकॉज उस इंसान ने आपको चीट करा, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हुए आप दोनों के बीच, ठीक है। अब आपकी फीलिंग्स ये है कि यार वो इंसान मुझसे कांटेक्ट करे, आप वेट कर रहे हो, बट डीप डाउन आप इंतज़ार भी कर रहे हो, बट यहाँ पे आप दिखा नहीं रहे हो कि मेरे को उसका इंतज़ार है, सामने शो केस उसको नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम वेट करा, चेस करा, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है। आप अपना लव ऑफ कप लेके बैठे हो और सोच रहे हो मैं कैसे क्या मैनिफेस्ट करूँ, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे व्यूवर्स जो है अपने पार्टनर को मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं, शायद आप लोग ने टैरो देखा है, न्यूमरोलॉजी देखी है, काफ़ी चीज़ें आप देख रहे हो, काफ़ी टाइम से काफ़ी वीडियोस देख रहे हो कि मेरा पार्टनर कब आएगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, है ना, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। शायद पास्ट में कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी आपने, बट यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिला है। अब आप स्टक हो चुके हैं, इमोशंस जो है वो बहुत फ्लो कर रहे हैं, आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में काम करना, और आपको काफ़ी अप्रोचेस भी आ रही हैं अदर रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप की, बट आपका कहीं और मन ही नहीं लग रहा है, आपके पास जो इंसान नहीं है आप उस पर ही ध्यान जा रहा है हाल फिलहाल में, है ना। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, कुछ हार्ट ब्रेक सिचुएशन जहाँ पे आप लोग स्टक हो चुके हैं, इस रिलेशनशिप में बाहर आ पा रहे हो, ना इसमें रह पा रहे हो, क्योंकि वो इंसान आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है, इस टाइम पे बात ही नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी हो रही है बात तो नो कांटेक्ट बन जा रहा है, या फिर थोड़ी सिचुएशन बात करता है फिर दोबारा बात नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज थी गाइस, इफ़ ये आपसे रेजोनेट करती है तो आगे की रीडिंग आपकी ही है। तो अब हम देखते हैं आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज गाइड मी पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। ओके, पार्टनर विश फुलफिलमेंट आप उनके हो, शायद से यहाँ पे कुछ इंटीमेट मोमेंट्स भी आप दोनों के काफ़ी हो हैं, और कभी कभी आपको भी लगता है कि ये इंटीमेट मोमेंट के लिए आपके साथ था आपका पार्टनर, कि उन्होंने आपको बोला कि अब वो शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, बट थोड़े टाइम बाद रिलेशनशिप के बाद वो जो है ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगे थे, ठीक है, ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगे, है ना, और लोगों पे ध्यान देने लगे, आप उनके साथ हो तब भी उनका ध्यान कहीं और है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली का इशू बता के आपसे बात बंद कर दी है, ठीक है। अभी उनकी करंट एनर्जीज में ये है कि वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है रिलेशनशिप अब खत्म हो चुका है, क्योंकि वो अभी इस टाइम पे ना ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका पार्टनर जो है ऑप्शंस एक्सप्लोर करता है, इमोशंस है, इंटीमेट होना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसा आप नर्चरिंग केयर पैम्पर ये सब उन्हें देते हो, ऐसा उन्हें कहीं नहीं मिल सकता। आप उनको बैलेंस कर पाते हो, आप उन्हें हील कर पाते हो, राइट, जहाँ पे उन्हें कोई कहीं और भी रिलेशनशिप नहीं दे पा रहा है, ठीक है। उन्होंने आपको कुछ शायद चीट करा था, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ चीटिंग की एनर्जी हुई थी, दो लोगों में से एक इंसान जो है एक को छोड़ के भाग गया था, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट की जहाँ बात आती है वहाँ पे वो इंसान भाग जाता है, अदरवाइज वो आपसे बात करता है थोड़े टाइम, फिर उसके बाद फिर गायब हो जाता है, फिर घोस्ट कर देता है, तो वो उनके भी करेंट एनर्जीज है। अभी इस टाइम पे अगर मैं नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ तो वो इंसान चाह रहा है, खुद से यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि वो 4 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के बीच में आपसे कांटेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। और शायद आप लोग कुछ फैमिली फंक्शन में मिल सकते हो अपकमिंग डेज में, ऐसा हो सकता है। तो अभी उसकी एनर्जीज तो यही आ रही है कि थोड़ा वो डिज़ायर्स उसकी आपके साथ ज़्यादा है, रिग्रेट कर रहा है कि उसने पास्ट में जो भी करा आपके साथ, रिलेशनशिप एकदम ख़त्म कर दिया है, सब कुछ उसी के हाथ में था जो वो सही कर सकता था, बट वो नहीं हुआ सही।
उन्होंने नहीं एक्शन लिया उस टाइम पे, नहीं चीज़ें सॉर्ट आउट करी आपके लिए और आपसे दूर चला गया आपको छोड़ के। और इस रिलेशनशिप में था शायद कोई थर्ड पार्टी भी थी यहाँ पे, डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी थी, जहाँ पे उन्होंने अपने लव ऑफ कप उनको देना ज़्यादा ज़रूरी समझा रेदर देन आपको, और आपसे दूर चले गए, राइट। सो अब हम थोड़ा सा ऑरिकल टेक से भी देख लेते हैं कि आपका पार्टनर की करंट फीलिंग्स और क्या हो सकती हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड मी। ओके, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ जो है वो आपके आने से ही उनकी जो लाइफ में अदर चीज़ों में, फाइनेंसिस में, रिलेशनशिप्स में ग्रोथ हुई थी। इस टाइम वो चाहते हैं कि कोई एंगेजमेंट, या तो वो कोई एंगेजमेंट की वजह से, या उनकी कोई शादी फिक्स हो गई, मैरिज फिक्स हो गई है, ऐसा उन्होंने बहाना दे के या फिर ऐसी चीज़ बोल के उन्होंने जो है आपसे जो है कमिटमेंट से भागे हैं, ठीक है। सॉर्ट्स एंड क्लैरिटी, ट्रूथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो भी उनकी गलती थी उसको अगर आपके सामने अगर एक्सेप्ट करे तो एक बार को आप उन्हें माफ़ भी कर दो, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं। कैसा पार्टनर ढूंढा है जो टाइम का वेट कर रहा है कि कब बात होगी, कब मैं बात करूंगा। अरे एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, आपका पार्टनर एक्शन लेने को तैयार नहीं है, कैसा पार्टनर ढूंढा है। कॉफी, न्यू बिगनिंग चाहता है, स्टार्ट फिर से करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, बट सही टाइम का वेट कर रहा है कि सही टाइम जब आएगा तो मैं अप्रोच करूंगा। पूछ के बताना मुझे कब आएगा सही टाइम। टॉकिंग, इंटरेस्टेड है कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करने में। तो अपकमिंग डेज में विद इन 15 डेज आपको कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आ सकता है। फिर से लव आया है तो यहाँ पे कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है।